नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, और वो है पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और वो ये है कि पंजाब में कांग्रेस के सामने जो एक समस्या थी वो खत्म हुई। इस वक्त की बड़ी खबर है, पंजाब में खत्म हुआ सीएम पर बना सस्पेंस, पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये आपके लिए नई जानकारी। चमकौर साहिब से विधायक है चरणजीत सिंह चन्नी, और हरीश रावत ने बाकायदा इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है। और अब से थोड़ी ही देर बाद 6:30 बजे अर्थात 7 बजे के तक वो गवर्नर से मिलने जाएंगे और नई सरकार बनाने के लिए वो कहेंगे। तो इस तरीके से पंजाब में जो सस्पेंस था कि कौन सीएम होगा, वो पूरी तरह से सस्पेंस खत्म हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में गद्दी संभालने जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा जो झटका सा मिला था पंजाब में, वो शांत होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी अमरिंदर सिंह को अपने पत्ते खोलने हैं, लेकिन फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और ये अब स्पष्ट हो गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। और जो ताजा हमें सूचना मिली है, चरणजीत सिंह चन्नी 6:30 बजे या 7 बजे तक राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं, और बाकायदा वो जानकारी देंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब से प्रिंस खुल्लर और प्रवक्ता भी हैं प्रिंस खुल्लर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के और आपके नए मुख्यमंत्री के तौर पर गद्दी संभालने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जी मैं चन्नी को और सारे पंजाब वासियों को और हमारी हाईकमान को, जिन्होंने जो हमारे बहुत ही सुलझे हुए और पुराने कांग्रेसी दलित नेता श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को सीएम का पदभार संभालने का मौका दिया है। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और हम आशा करते हैं कि अब जो पंजाब में जो टाइम रह गया है, जो बाकी मुद्दे हैं वो हल होंगे, और जो विकास के काम थोड़े पेंडिंग हैं वो सारे हल किए जाएंगे। खुल्लर जी, आप पंजाब के वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के, और प्रवक्ता भी हैं। बहुत संयत तरीके से आप कड़े सवालों को, मुश्किल सवालों को भी बहुत आसानी से जवाब देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हम आपसे अमरिंदर सिंह पर सवाल कर रहे थे, तब आपने कहा था कि ये मीडिया का स्पेकुलेशन है, और अब आपने मान भी लिया कि अमरिंदर सिंह कैसे गए, और चरणजीत सिंह चन्नी अब विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी पर जो दांव आप लोगों ने खेला है, कितना नैया पार करा पाएंगे उस पार्टी का जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है? नहीं दिवाकर जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे बहुत ही पुराने नेता हैं, हमारे सिर के ताज हैं वो पार्टी के। कोई उन्होंने मोर्चा नहीं खोला पार्टी के खिलाफ। ऐसा है कि अब ये जो फैसला होता है जी, जब कांग्रेस की कल सीएलपी की मीटिंग हुई, सभी विधायकों ने, सभी ने अपना यूनानिमसली ये फैसला किया था कि जो भी हाईकमान, हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो फैसला करके भेजेंगे, वो सभी को मान्य होगा। क्योंकि हमारे कांग्रेस में ये प्रथा शुरू से रही है कि जो भी ऊपर से आदेश आता है वो हमें सभी को मान्य होता है। लेकिन इसके पहले अंबिका सोनी पर आप लोग दांव लगा रहे थे। अंबिका सोनी ने मना भी कर दिया था, और उन्होंने कहा था किसी सिख को बनाना चाहिए। सवाल उससे आगे मैं करता हूं, आपने एक सिख को बनाया है, वो भी मंत्री रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद वो तकनीकी मंत्री थे कैप्टन साहब के टीम में। बड़ा सवाल है कि सिख तो हैं, लेकिन वो दलित नेता भी हैं, तो एक दलित सिख को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके आपने दलित कार्ड भी खेलने की कोशिश की है पंजाब में? नहीं, देखिए ऐसा दिवाकर जी, कार्ड वाली तो कोई बात नहीं है। जो देखो, दलित हमारा, पहले तो वो कहना नहीं चाहिए, सारे ही हमारे भाई बहन है, चाहे वो किसी कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, इसमें सभी को सम्मान दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हाईकमान ने फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं।
और शुभकामनाएं भी देते हैं चन्नी साहब को कि वो कार्यभार संभालेंगे और जो कुछ काम जो वायदे हैं अधूरे रह गए हैं वो उस पर निश्चित तौर पे काम करके सारी कांग्रेस यूनाइट होकर काम करेगी और अगले 22 में हम मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चरणजीत सिंह चन्नी किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को, हालांकि वो तो अभी बहुत नाराज हैं, और दूसरी तरफ सिद्धू, क्योंकि वो सिद्धू पहले तो अमरिंदर सिंह के बहुत खास थे, उसके बाद जो नाराज लोग थे 4 मंत्री उसमें चरणजीत सिंह चन्नी भी थे, और सिद्धू को एक तरह से इनडायरेक्टली कह दें कि उनके ईगो को सेटिस्फाइड किया है पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर। नहीं देखिए ऐसा है, मैं दिवाकर जी पहले ही आपको ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो हमारा यूनानिमसली सीएलपी लीडर्स का जो मीटिंग में फैसला हुआ था उसके मुताबिक जो भी हाईकमान फैसला करता था, अगर वो सुखविंदर सिंह रंधावा जी को बनाते, चरणजीत सिंह चन्नी जी को बना देते, चाहे हमारे किसी और एमएलए को बना देते सीएलपी लीडर जो पहले मंत्री भी नहीं था, तो हमें वो स्वीकार था। कोई ऐसी बात ही नहीं है जी, हम पार्टी के सिपाही और कांग्रेस का कल्चर है, कभी भी हम जो कांग्रेस हाईकमान है उससे बाहर नहीं चलते, जो भी उनका आदेश है वो हम सभी मानते हैं। निश्चित रूप से मैं ये मानूंगा सर, लेकिन एक सवाल है, थोड़ा कड़ा है, सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया आप लोगों ने, क्यों? नहीं देखिए ऐसा है दिवाकर जी, आप देखिए अभी तो 2 महीने हुए हैं उनको प्रधान बने और उनकी वो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट भी देखिए वो काम कर रहे हैं, और इधर अब उनको जो पार्टी ने ठीक समझा है उस हिसाब से चन्नी जी को अभी सीएलपी लीडर बनाया गया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जब उनका मौका आएगा जी फिर आगे फिर देखा जाएगा। अभी तो बहुत सी उनका अभी वो यंग है, कोई ऐसा थोड़ा है कि जी वो कोई बुजुर्ग है या दोबारा लेकिन बन नहीं सकते। लेकिन खुल्लर जी एक सवाल तो है और वो बनता भी है कि अंबिका सोनी ने बाकायदा न सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए मना किया बल्कि उन्होंने जाकर के स्पष्टीकरण भी राहुल को दिया, और शायद वो जानती थी कि जो वहां पर गुत्थम गुत्थे की स्थिति है उसको अंबिका सोनी न संभाल पाती। हालांकि वो बहुत ही बुजुर्ग और अनुभवी नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। तो अभी भी पंजाब में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है सर, आपके संगठन से लेकर के सरकार के स्तर पर? नहीं नहीं दिवाकर जी ऐसा कुछ नहीं है। अंबिका सोनी जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। देखिए उनकी जो उन्होंने सोचा है, जो समझा है, उस हिसाब से उन्होंने जो फैसला लिया उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मेरा वो अधिकार क्षेत्र नहीं है। बाकी जो कोई गुत्थम गुत्था ऐसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी यूनाइट है। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भाई जी जो पार्टी हाईकमान का फैसला है वो हमें मंजूर है। सीएलपी लीडर बने हैं चन्नी जी, सारे हम जितने भी लोग हैं कांग्रेस के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम चलेंगे, कोई संगठन में भी ऐसा कुछ नहीं। मेरा अंतिम सवाल है, चन्नी जी का तो आप स्वागत कर रहे हैं, कैप्टन साहब को कैसे मनाएंगे? नहीं देखिए कैप्टन साहब कांग्रेस पार्टी के पुराने हमारे लीडर हैं, हमारे आज भी वो फादर फिगर हैं। उन्होंने कोई भी उनका कोई प्रतिक्रम, थोड़ा आप मुझे बताएं कोई आया कि मैं स्वीकार नहीं करता या उन्होंने कल ही कह दिया था जब सारे चैनल्स ने उनकी इंटरव्यू करी है, उन्होंने यही कहा था मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस हाईकमान का प्रेरोगेटिव है कि किसको उन्होंने बनाना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा अपमान हुआ है। नहीं देखिए वो तो देखिए अब उस पे जो उन्होंने कहा है उस पे तो वो अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, जो उनकी भावनाएं थी या उन्होंने वो व्यक्त की हैं। लेकिन वो 9.5 साल तक देखिए वो एक लंबा समय कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे हैं पंजाब के। सो अब इसका तो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। अब ठीक है, जो हाईकमान ने एक फैसला किया जी उसको मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपको कि जो हाईकमान का फैसला है हमें सभी को मंजूर है जी। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जैसा वो कहेंगे हम उसी लाइन पे हम चलेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद खुल्लर साहब, आपने कांग्रेस का पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर हम ये जानकारी आपको देना चाहेंगे और वो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब में सिख और दलित सिख नेता के रूप में मान्य हैं, वो पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, और आज ही वो विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिल करके सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। एक तरह से तात्कालिक तौर पर पंजाब में जो बवंडर, जो तूफान की स्थिति कांग्रेस पार्टी में संगठन के स्तर से लेकर सरकार के स्तर पर थी, वो खत्म हुई फिलहाल नजर आती है। कैप्टन को भी मनाने का एक दौर शायद
शुरू हो सकता है, क्योंकि पंजाब में एक इनपुट है कि कैप्टन को किसी तरह से मनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। और इस संदर्भ में हम सीधे अपने सहयोगी हुजैफा गौर के पास चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। हुजैफा, क्या इनपुट्स है इस समय पंजाब से? मैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतना आपको बताने की जरूरत जरूर है, और वो ये है कि पंजाब में अगले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होने जा रहे हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, और विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद गवर्नर से मिलकर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।